ठीक है, लाइट बंद कर लो, ईयरफोन लगा लो और जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे कहानी मत समझना, क्योंकि अगर तुमने इसे कहानी समझकर हल्के में लिया तो शायद अगली बार जब रात को तुम्हारी आंख खुलेगी ना, तुम अकेले नहीं होगे। मैं आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आया कि वो सच था, सपना था या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बाहर है। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। उस समय मैं कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती थी। ज्यादातर लोग रात की नौकरी से डरते हैं, लेकिन मुझे रात पसंद थी। शांति होती है, कम लोग, कम शोर। पर उस रात शांति ही सबसे ज्यादा डरावनी चीज बन गई। उस दिन ऑफिस में स्टाफ कम था। एक एक करके सब लोग लॉग आउट करते गए। 2:30 तक पूरा फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। बस मैं और सिक्योरिटी गार्ड नीचे। मेरे हेडफोन में अचानक बीप की आवाज आई, इनकमिंग कॉल। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था, बस लिखा था अननोन लाइन। मैंने सोचा कोई इंटरनेशनल कॉल होगी। मैंने कॉल उठाई। हेलो, कस्टमर सपोर्ट। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत हल्की टूटी हुई आवाज आई, मत काटना। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने कहा, जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ। तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने सोचा कोई प्रैंक कॉल है। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, सर, अगर आपको कोई शिकायत। वो बीच में ही बोल पड़ा, ब्लू शर्ट, ब्लैक हेडफोन और तुम्हारे पीछे वाली सीट खाली है। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मैंने सच में ब्लू शर्ट पहनी थी और मेरे पीछे वाली सीट सच में खाली थी। मैं धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था। मैंने घबरा कर कहा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर, पीछे मत देखो, वो वहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कौन? अब आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन अपने आप जाम हो गई। मैं पलटना चाहता था, लेकिन डर लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये कोई प्रैंक है, कोई प्रैंक है। मैंने जोर से कहा, देखो, जो भी हो। अचानक कॉल के अंदर से एक और आवाज आई, पर वो कॉलर की नहीं थी। वो मेरे बिल्कुल पीछे से आई। उसकी बात मत सुन। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मैं वापस स्क्रीन की तरफ घूमा। कॉल अभी भी चालू थी। अब फोन वाली आवाज तेज सांसें ले रही थी। तुमने उसे देख लिया? मैंने कांपते हुए कहा, वहां कोई नहीं है। कुछ सेकंड चुप्पी। फिर कॉलर हंसा, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। सूखी, टूटी हुई, जैसे गले में धूल भर गई हो। अच्छा है, इसका मतलब वो अभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अब उसकी आवाज बदल गई, जैसे वो बहुत पास आ गया हो, क्योंकि वो मेरे पीछे खड़ा है। मेरे कानों में अचानक किसी के दौड़ने की आवाज गूंजी, धप धप धप। लेकिन वो ऑफिस में नहीं, कॉल के अंदर से आ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, ये क्या मजाक है? तभी कॉलर चिल्लाया, मत बोलो, उसे आवाज मत दो। मैं जम गया। कॉल के अंदर अब भारी सांसें आ रही थी, जैसे कोई तीसरा इंसान माइक्रोफोन के पास खड़ा हो। फिर टिक टिक टिक, जैसे कोई नाखून से माइक्रोफोन पर मार रहा हो। कॉलर रोने लगा। वो सुन रहा है। मैंने धीरे से पूछा, कौन? फुसफुसाहट, जिसने मुझे मारा। मेरे पेट में ठंडा डर उतर गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मैं भी कॉल सेंटर में काम करता था। मेरे गले में शब्द अटक गए। वो बोलता गया, 2 साल पहले नाइट शिफ्ट, आखिरी कॉल मैंने भी उठाई थी। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। उस कॉल में भी एक आदमी था जिसने कहा था, पीछे मत देखना। मेरे कानों में धड़कन गूंजने लगी। पर मैंने देख लिया। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर बहुत धीमी आवाज, और अब मैं उसी कॉल में फंसा हुआ हूं। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने कांपते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो? वो बोला, मैं था। अचानक मेरे पीछे वाली सीट की कुर्सी अपने आप चरमराई। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। कुर्सी धीरे धीरे घूम रही थी। कोई उस पर बैठा नहीं था। मेरे कान के पास हवा सी चली, फिर एक फुसफुसाहट, उससे बात मत कर। मैं उछल पड़ा। वो आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फोन वाली आवाज अचानक चिल्लाई, वो तुम्हारे पास आ गया।
मेरे हाथ से माउस गिर गया। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? कॉलर फुसफुसाया, वो कॉल नहीं करता, वो लाइन बन जाता है। तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। कॉल टाइमर उल्टा चलने लगा। 5:12, 5:11, 5:10। मैंने घबराकर कॉल काटने की कोशिश की। बटन काम नहीं कर रहा था। कॉलर चीखा, अब मत काटना, अगर कॉल खत्म हुई तो वो बाहर आ जाएगा। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब बाहर? तभी मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत भारी आवाज आई, लाइन खुली रहने दो। मेरे हाथ सुन्न। धीरे धीरे मॉनिटर की स्क्रीन पर एक परछाई बनने लगी। पहले धुंध, फिर आकृति, फिर चेहरा। पर वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें बहुत बड़ी और मुस्कान कान तक खिंची हुई। मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा। फोन वाला आदमी रो रहा था। उसे देखना मत, वो स्क्रीन से बाहर आ सकता है। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर आवाज अब स्क्रीन से नहीं, मेरे सामने से आ रही थी। धीरे धीरे ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। किसी की सांस मेरे कान के पास। अब तेरी बारी है। मैं चीख पड़ा और उसी पल पूरे ऑफिस की लाइट बंद, पूरा अंधेरा। बस हेडसेट में एक आवाज, कॉलर की, बहुत दूर से, अगर तू बच गया तो अगली कॉल उठाना मत। फिर लाइन कट। लाइट वापस आ गई। ऑफिस बिल्कुल शांत, कोई नहीं। मेरी स्क्रीन खाली, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं। मैं कुर्सी पर बैठा हाँफ रहा था। सुबह 6 बजे मैं ऑफिस से भागा। अगले दिन नौकरी छोड़ दी। सबने कहा ओवरवर्क था, हेल्यूसिनेशन था। शायद सच में, शायद। पर आज भी हर रात 2:30 पर मेरा फोन अपने आप बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन लाइन, और अगर मैं गलती से कॉल उठा लूं तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, बहुत जानी पहचानी, मेरी ही आवाज, जो कहती है पीछे मत देख। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियो देखने के लिए।